हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण हम कैसे करेंगे। ओके। और बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका ये चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसका ये 13वां वीडियो है। इससे पहले की जो 12वीं वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इससे पहले की वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियोज़ आपको देखनी है आप वहां पर देख सकते हैं। ओके। मैं तो यही कहूँगा कि आप शुरू से हमारी जो सभी वीडियो हैं उनको देखें और अपने अच्छे अच्छे से नोट्स जो है वहाँ से बनाइए, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके। तो बच्चों, पिछले की वीडियो में मैंने आपको जो 3 विधियाँ हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो कि मुख्य मुख्य विधियाँ हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आती हैं, वो आपको पढ़ाई थी। ओके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका सांद्रण कैसे किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका सांद्रण कम दाब पर किया जाता है, क्यों किया जाता है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ओके। तो देखिए बच्चों, हमने हेडिंग लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो क्वथनांक है वो 423 केल्विन है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका क्वथनांक कितना होता है? 423 केल्विन। ओके। के का मतलब होता है केल्विन, क्वथनांक का मतलब आपको पता ही होगा। जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करे उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके। तो गर्म करने पर यह अपघटित होने लगता है। मतलब जब हम इसे गर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये क्या होने लगता है? अपघटित। अपघटित का मतलब है ये अपने जो अवयव हैं उनमें टूट जाता है। अपने अवयव का मतलब, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। तो अगर हम इसे गर्म करते हैं तो यह अपने अवयव अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होने लगता है? टूटने लगता है। ओके। और अपने क्वथनांक पर तीव्रता से अपघटित होता है। मतलब इसका जो क्वथनांक है 423 केल्विन, उस पर ये क्या होता है? बहुत तीव्र गति से क्या होता है? अपघटित होता है। इसलिए इसका सांद्रण कम दाब पर किया जाता है। ओके। तो अगर एग्जाम में आए कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका सांद्रण कम दाब पर किया जाता है, क्यों? तो आप यहाँ तक लिख देंगे। ओके। यहाँ से लेकर के कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका क्वथनांक 423 केल्विन है और यदि हम इसे गर्म करते हैं तो यह गर्म करने पर अपघटित होने लगता है। और यह अपने जो क्वथनांक है अर्थात 423 केल्विन ताप, उस पर यह बहुत तेज गति से अपघटित होता है। इसलिए जो इसका सांद्रण है वो क्या किया जाता है? कम दाब पर किया जाता है। ओके। तो आगे देखेंगे कि इसका जो सांद्रण है वो निम्न पदों में होता है। ओके। तो बच्चों, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और इसका जो डायग्राम है वो भी आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि कैसे ये जो डायग्राम है उसमें इसका सांद्रण होता है। तो बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 है इसमें H2O2 के तनु विलयनों को पहले 26 मिमी दाब पर, ये दाब की इकाई होती है। ओके। मिमी। दाब को हम किस में नापते हैं? मिमी में। ओके। जिसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर। तो 26 मिमी दाब पर एक जल ऊष्मक पर 343 केल्विन पर वाष्पित करते हैं। ओके। कितने तापमान पर? 343 केल्विन ताप पर जो है वाष्पित करते हैं, जिससे लगभग 45 से 50% जो सांद्रण है वो H2O2 का जो है प्राप्त किया जा सकता है। ओके। तो जल ऊष्मक क्या होता है ये भी मैं आपको भी डायग्राम में बताऊंगा। ओके। तो एक बार फिर से देखिए, H2O2 के जो तनु विलयन है उसको हम पहले क्या करेंगे? 26 मिमी दाब पर एक जल ऊष्मक पर 343 केल्विन पर क्या करेंगे? वाष्पित करेंगे। ओके। और इससे क्या होगा? जो लगभग 45 से 50% का सांद्रण है उसका H2O2 प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा 45 से 50% जो H2O2 है वो प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। ओके। तो नंबर 2, ताप अधिक बढ़ाने पर H2O2 क्या होता है? अपघटित होने लगता है। किंतु वुल्फस्टीन ने देखा कि कम दाब तथा 333 केल्विन ताप पर आसवन करके अपघटन को रोका जा सकता है। तो ये वुल्फस्टीन एक वैज्ञानिक का नाम है।
तो उन्होंने देखा कि यदि ताप अधिक बढ़ाएंगे तो H2O2 क्या होता है, अपघटित होने लगता है। लेकिन क्या करेंगे, यदि हम कम दाब रखें और 333 केल्विन ताप पर इसका आसवन करें या सांद्रण करें तो इसका जो अपघटन है उसे हम रोक सकते हैं। ओके, तो बच्चों पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको समझाऊंगा, और जो भी मैंने आपको ये स्टेप दिखाए हैं ये भी आपको अच्छे से भी समझ में आएगा डायग्राम की सहायता से। तो देखिए बच्चों, ये तो है एक बर्नर, ओके, और ये है ये वाला जो हिस्सा, ये है जल ऊष्मक। क्या है, जल ऊष्मक। जल ऊष्मक का मतलब है इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे बर्तन होता है जिसमें हम जल भर देते हैं, ओके, और जो जल है, ओके, उसको किससे गर्म करते हैं, बर्नर के द्वारा, और इसमें क्या कर देते हैं, जो गोल पेंदी का फ्लास्क है उसको रख देते हैं। ओके, तो ये जल ऊष्मक है। ओके, तो जल ऊष्मक का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस जो फ्लास्क है उसे गर्म नहीं करेंगे, पहले जल ऊष्मक जो है वो गर्म होगा, फिर इसकी गर्मी से या इसकी ऊष्मा से जो ये हमारा गोलपेंदी का फ्लास्क है वो गर्म होगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है जल ऊष्मक, ठीक है। तो इसमें H2O2 विलयन भरा हुआ है, ये जो हमारा जो गोलपेंदी का फ्लास्क है, ओके, तो इसमें जैसे हम हीट देंगे इसको, मतलब बर्नर के द्वारा गर्म करेंगे, तो बर्नर के द्वारा पहले जल ऊष्मक गर्म होगा, फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो H2O2 जो विलयन है ना, इससे जो क्या होने लगेगा, जो H2O2 की जो वाष्प है ना वो बदलने लगेगा, मतलब H2O2 की वाष्प में बदलने लगेगा। ओके, और ऐसे होता हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर दूसरे गोल पेंदी के फ्लास्क में जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें इकट्ठा होता रहेगा, और लगभग 90% जो H2O2 है वो क्या होगा, वो यहाँ पर बनेगा। ओके, इसे ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही। ओके, ग्राही का मतलब जिसमें वो हमारा पदार्थ जो हम बना रहे हैं वो क्या हो, इकट्ठा हो, एकत्र हो। ओके, और ऊपर से जो जल है वो प्रवाहित करते रहेंगे, ताकि ये जो ग्राही है वो क्या होता रहे, वो ठंडा होता रहे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो भी H2O2 की वाष्प जा रही होगी, है ना, वो कैसी होगी, गर्म होगी। ओके, और जैसे उस पर जल गिरेगा तो वाष्प ठंडी होगी, और वो ठंडा होकर के द्रव के रूप में क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, जो H2O2 होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा, जब ये भर जाएगा, ओके, काफ़ी मात्रा में, तो क्या होगा, हम इसे एक अलग पात्र में यहाँ इसमें क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इस बर्तन में। ओके, और इसमें एक लगा देंगे मैनोमीटर, जिससे कि हमें ये पता लगता रहेगा कि इसका दाब अधिक तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर दाब अधिक हो गया आपको पता है तो ये क्या होने लगेगा, अपघटित होने लगेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा जो डायग्राम है। तो बच्चों इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी थोड़ा सा और आगे आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आगे है कि अतः जो H2O2 है उसके 45% विलयन का यदि हम 13 मिमी यानी कि 13 मिमी दाब तथा 333 केल्विन ताप पर आसवन करें तो बहुत सा जल क्या निकल जाता है, और 90 यानी कि 90% सांद्रता का विलयन यानी कि H2O2 प्राप्त हो जाता है। ओके, तो आपको वहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद में ये लिख देना है। तो जो H2O2 का सांद्रण है वो इन 3 स्टेप में पूर्ण हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों देखते हैं अब आगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक गुण। देखिए बच्चों, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक गुण, पहला ही भौतिक गुण है शुद्ध H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो रंगीन होता है, गंधहीन, गाढ़ा द्रव है। ओके, रंगीन का मतलब पता होगा आपको, जिसमें कोई कलर ना हो, आप उसमें जो भी कलर डालें वो उसी का कलर ले ले या रंग ले ले। गंधहीन, जिसमें कोई गंध ना हो, आप जो पदार्थ उसमें डालते हैं मिलाते हैं उसी की गंध उसमें आती है। ओके, और कैसा है, गाढ़ा द्रव है, जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। मतलब अगर जो शुद्ध H2O2 हम लेंगे तो वो रंगीन होगा, गंधहीन होगा और गाढ़ा द्रव होगा, और अगर ये त्वचा पे गिर जाए तो फफोले उत्पन्न कर सकता है। ओके, नंबर 2, इसकी अधिक मात्रा हल्का नीला रंग प्रदर्शित करता है। ओके,
यानी आप ये कह सकते हैं अगर ये अधिक मात्रा में है तो हमें कैसा दिखेगा, हल्का सा जो नीला है वो दिखाई देगा। समझ में आया। नंबर 3 यह जल ईथर व अल्कोहल में विलय है। विलय का मतलब घुल जाता है। ओके, तो जल ईथर और जो अल्कोहल है उसमें क्या होता है, विलय होता है। बाकी ईथर और अल्कोहल क्या है हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब आप क्लास 12th में आओगे, ठीक है ना। डाई एथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर ये होते हैं अल्कोहल, जैसे एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ये सब पढ़ाएंगे हम आगे आपको 12th क्लास में। तो चौथा हो गया 298 केल्विन पर इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है, 1.4425 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और लास्ट है नंबर 5, यह अपने क्वथनांक पर अपघटित होने लगता है, इसलिए इसका जो आसवन है वो कम दाब पर किया जाता है। हमने आपको पहले बताया था कि इसका जो क्वथनांक है 423 केल्विन, ओके, ये उस पर क्या होने लगता है, अपघटित होने लगता है, अर्थात अपन अवयवों में टूटने लगता है, अर्थात जिनसे बन रहा था। तो इसलिए इसका जो क्वथनांक है, सांद्रण है या आसवन है, वो क्या किया जाता है, कम दाब पर किया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण, जो कि इसका 14वां वीडियो होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।